तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो है मेरा है क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहां पे लिखा है। ठीक है, और अक्सर इस चैप्टर से, यानी चैप्टर कौन सा आपका द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन ही नहीं, इसका पूरा चैप्टर ही भाई आपका इंपोर्टेंट है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से इसके क्वेश्चन को करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने उसका चैप्टर से इसका यहाँ पे लिखा है। क्या है मेरा, पढ़ के देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपने को, 528 दिया है। और अगले क्या बोला है, कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो जैसे बढ़ रही है लगातार वैसे ही बढ़ती रहे, कोई एक नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, यानी कि इसके जो बीच का अंतर है वो बराबर ही रहेगा। अब देखिए अगले क्या कह रहा है, सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती है भाई, तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो दो करके बढ़ती हैं और जो कुल मिला के दो से कट जाती हैं। ठीक है, जो दो से कट जाएं वो अपनी सम संख्याएं हैं और दो दो करके ये बढ़ती हैं। देखते हैं यार सम संख्या, पहले आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो सम संख्या मेरी यहाँ पर जैसे मान लीजिए सम संख्या 2 हैगी। ठीक है, उसका 4, 6, 8 और 10, यानी कि मान लीजिए 10 करके दो दो करके ये बढ़ेंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 है। अब इसके बीच का आप अगर डिफरेंस देखोगे, यानी कि अंतर देखोगे, इसका कितना है, तो 2 का आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, 2 में 2 जोड़ा 4, अब 4 में 2 जोड़ोगे आप तो कितना होगा आपका भाई 6 होगा। अब 6 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आपका फिर 8 होगा। उसके 8 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ मिला क्या कि आपके इसके सब संख्याओं के बीच का जो अंतर आया, यानी कि डिफरेंस आया, वो आपका कितना आया यहाँ पे, वो आपका 2 आया। ठीक है, तो आपको दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दिया 528। तो संख्याएं आपको इसमें नहीं दी है, संख्या कह रहा है ज्ञात करो। आप संख्या को निकालना है आपको खुद। ठीक है, तो देखिए संख्या किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे वही देखते हैं। चलिए देखिए, संख्या अगर आपको पहली माननी है ना, तो पहली आप क्या मानोगे, तो पहली आपको संख्या यहाँ मानना होगी। देखिए सबसे पहले हल लिखना आपको। ठीक है, हल लिखने के बाद आपको यहाँ मानना है क्या, माना क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो माना पहली क्रमागत, माना पहली क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होगी, पहली क्रमागत सम संख्या। तो पहली क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो पहली क्रमागत सम संख्या हम मानते हैं, इसमें x मानते हैं। ठीक है, तो जब संख्या नहीं दी है तो हमने पहली क्रमागत सम संख्या मान ली है x। ठीक है, अब तो दूसरी निकालना है, यानी कि आपकी जो दूसरी सम संख्या आती है वो क्या आएगी। देखिए, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या आपकी, अभी आपने देखा था कि इनके बीच का डिफरेंस क्या था, 2 था। ठीक है, अगर आप पहली को x+2 मानते हो तो दूसरी को आप x+4 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले को x माना, तो आप दूसरी वाले को आप क्या मानोगे, x+2 मानोगे, x+2 मानोगे, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। तो पहली बार में आपने क्या मान लिया, x+2 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके देखिए पहली क्रमागत सम संख्या x हो गई और दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 हो गई। क्लियर इतनी बात। अगर आपसे यहाँ सम की जगह विषम बोल दे, वो अगर सम की जगह विषम बोल दे, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं और ये 2 ही करके बढ़ती हैं, इनके बीच का भी अंतर 2 ही होता है। लेकिन ये इनका फर्क इतना है सम में और विषम में, सम 2 से कट जाती है, सम वो होती है जो 2 से कट जाए, और विषम वो चीज़ जो 2 से नहीं कटे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिया है, माना पहली क्रमागत सम संख्या x और दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या बोला है, इसका गुणनफल क्या बोला गया है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो आप प्रश्न अनुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जैसे चल रहा है आपको वैसे ही यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अनुसार में क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 528। तो दोनों संख्या लिखी, पहले x लिखिएगा, x हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका गुणनफल करना है ना आपको, तो गुणनफल में आपको लिखना है x+2, तो इस पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, x+2 बराबर में दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 528 दिया है आपको। ठीक है, 528 दिया है। तो इतना तो आपको हो गया सॉल्व।
आपकी समीकरण होगी। अगर आपने समीकरण मतलब आपको सॉल्व करना नहीं आती है तो उस पर वीडियो बना रखा है, आपको जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको कर लेना, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको इस समीकरण सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो उसको सीख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बीच में गुणा का निशान है, अब x की और x + 2 की पूरे की आपको गुणा करनी है, तब आपके यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद हम संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप x की x से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उसके बाद x की 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि दोनों से पूरे से हो रही है ना x की मल्टीप्लाई, इस x की इस पूरे से x + 2 से मल्टीप्लाई करना हमको। तो एक बार पहले x करिए, x की और x की जब गुणा होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका x² हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ समझिएगा आप। देखिए x और इसकी गुणा है और x इसकी भी एक घात है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं उसके ऊपर एक घात होती है, तो x की घात 1 और गुणा x की घात 1। अब यहाँ पे मैथ का एक रूल होता है, वो क्या कहता है, कहता है जब आधार आपका सेम हो, नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, आधार, नीचे वाले को बोला जाता है आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं घात, ठीक है। तो अपनी घात जो है, देखिए घात यहाँ पे 1 है और आपका आधार यहाँ x है। अब आधार आपका देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x, दोनों तरफ आधार सेम है, और जब आधार सेम होता है तब मैथ का रूल ये कहता है कि गुणा में गुणा होती हो आधार सेम की, तब आप उसकी घातों को जोड़ दिया करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, 1 + 1 के इक्वल में कितनी है, x की घात 2, ठीक है। x की घात यहाँ 1 थी और यहाँ x की घात 1 थी, तो दोनों को जोड़ दिया, हो गया 2 घात, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, x की गुणा x से करी तो x² आया, अब पता चल गया होगा आपको x² कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की गुणा आप करेंगे 2 से, ये भी प्लस का है x और ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस होता है भाई कितना होता है आपका, प्लस ही रहता है। अब x की गुणा 2 से करो, 2x हो जाएगा तो आपके यहाँ पे, ठीक है, और बराबर में आपका क्या दिया है, 528 दिया है, 528 दिया आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए अब आपको यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले 528 बराबर के उस साइड प्लस का है, ठीक है, जब इस साइड ये उठ का आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। बराबर के इस साइड उस साइड जाता है तो उसके निशान क्या होते हैं, पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस से तो माइनस बनता है, माइनस से तो प्लस बनता है। चलिए इसको देखिए आप, x² + 2x और ये प्लस का है भैया, इधर आके माइनस का 528 हो गया, बराबर में आपका 0 बचा, बराबर में आपका क्या बचा है यहाँ पे भाई, बराबर में आपका बचा है यहाँ पे 0, ठीक है। इसको रफ करता हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना वो, अब आपको 528 को ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में, ठीक है। 2 नंबर ऐसे बताओ कोई भी जो जिसको मैं गुणा करूँगा तो 528 आना चाहिए मेरा, और उसको अगर मैं घटाऊँ उसमें तो 2 बच जाए मेरा, कितना बचे, 2 बचे मेरा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले 528 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम जब हम इसका लेंगे 528 का, ठीक है, अभी 2 से कटता है, देखिए 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छिंगे 12 और 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब 2 छिंगे 12 और 2 छिंग 12, 2 3 6 और 2 3 6 हो गया, 3 से कटेगा, अब 3 एकम 3, 11 एकम 11, ये आपका कट गया, ठीक है। अब देखना इनमें से अपनों इतने नंबर मिले हैं, ठीक है। अब इतने नंबरों को भैया 2 नंबर कैसे बनाएं, 2 नंबर देखिए बनाते हैं हम ऐसे कि अपना 528 यहाँ पे आ जाए गुणा करने पर और माइनस करने पे आपका कितना है यहाँ पे 2 आ जाए। तो आपने एलसीएम लिया, अब क्या करोगे, आपने एलसीएम तो ले लिया, ठीक है। तो अब आप 2 दूनी 4 करिएगा, 4 दूनी 8 करिएगा, 8 हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब 8 की गुणा आप किससे कर दी, 3 से कर दी, 8 3 24, कितना आ गया आपका 24 आ गया, और 11 दूनी 22 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया, ठीक है। तो 22 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 24 - 22 बराबर में कितना आया 2। अब 24 और 22 की गुणा भी करके देख लेते हैं ठीक है। तो देखिए 24 और गुणा में कितना कर दिया 22, तो कितना आएगा आपका निकल के 528 ही आएगा। आप गुणा करके इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये वाले 2 नंबर यहाँ पे फैक्टर बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, अब इसको देखिए मिटाता हूँ मैं, उसके बाद हम इसको ही लिखते हैं। देखिए x² और प्लस का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपने अभी क्या करा 24 बनाया, तो 24 - 22 और यहाँ पे x है तो x लगाइएगा, क्योंकि 2 को मैंने लिखा है 24 - 22, 24 में से 22 गया 2 बचा और x यहाँ लगा दिया, -528 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x² प्लस, अब देखिए इसकी गुणा आप करते हैं इससे, फिर इसकी गुणा करते हैं इससे, ठीक है, अंदर गुणा होगी, और प्लस की फिर माइनस से भी गुणा होती है, ठीक है। तो 24x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, हम 24x और माइनस 22 की गुणा x से करना आपको, 22 की गुणा x से करना आपको, तो 22x हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का 528 ऐसे ही लिखा रहेगा आपका, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे खाली एक्स है, तो एक्स की पावर हम कम वाले को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ बचेगा एक घात बाहर आई है यहाँ पे, तो एक अंदर बचेगा आपका। उसके बाद प्लस का यहाँ कितना है 24 आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो बाहर आ गया, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, 22 कॉमन आएगा, तो 22 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 22 के पहाड़े में 528 आता है 24 बार में, अभी तो आपने करा था, ठीक है। तो यहाँ बचेगा मेरा x, माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा प्लस बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है मेरा 528, तो 22 के पहाड़े में 528 आता है 24 बार में, बराबर में 0, ठीक है। इतना हो गया आपका क्लियर। अब देखिए x प्लस 24 और x प्लस 24 दोनों तरफ है, दोनों तरफ से इसको आप कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 24 और x प्लस 24, ठीक है, ये आ गया दोनों तरफ से। और इधर क्या है x माइनस 22 बरा, ठीक है, x माइनस 22 और बराबर में है 0 आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए x प्लस 24 और x माइनस 22 दोनों के बराबर में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो एक बार इसके बराबर में आप 0 रखिए और एक बार इसके बराबर में आप 0 रख के इसको करिएगा। देखिए सबसे पहले x प्लस 24 बराबर में 0 रखा मैंने, उसके बाद x माइनस 22 बराबर में 0 रख लिया। अब x बराबर जो प्लस का ये 24 है, इस साइड जाकर माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये एक तो ये निकल के आया, और x बराबर ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का 22 हो जाएगा, एक ही निकल के आया। अब देखिए माइनस में जो आया है ना, आप इसको मानोगे अमान्य, क्या मानोगे इसको आप अमान्य मानोगे, और जो प्लस का आया इसको आप मानोगे मान्य, ठीक है, यानी कि प्लस वाला आपको लेना, माइनस वाला आपको यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अब क्या बोला है इसमें, कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक्स का मान तो आ गया ना आपका, एक्स मान निकालने के बाद तुरंत संख्या ज्ञात करना आप लोग। पहली संख्या हमने क्या मानी थी, देखिए एक्स मानी थी, तो पहली संख्या 22 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 22। अब दूसरी है एक्स प्लस 2, तो भाई दूसरी क्या निकलेगी आपकी, दूसरी आपकी क्या निकलेगी, आपको पता है 24 निकलेगी, क्योंकि हमने 24 और 22 पहले से ही मान लिया, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे यही निकाल लेना, जिसको मैं रफ करता हूँ। देखिए अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, संख्या, ठीक है, पहली संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या, ठीक है, अतः पहली क्रमागत, अतः पहली संख्या ऐसे लिख ली, चलिए, अतः पहली क्रमागत, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, चलिए, अतः पहली क्रमागत सम संख्या, अतः पहली क्रमागत सम संख्या कितनी है भाई आपकी 22 आई है, ठीक है, कितनी आई है आपकी 22 आई है। अब आपको दूसरी निकालना है, तो दूसरी, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालनी है आपको, दूसरी संख्या ऐसे लिख लेना, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपको यहाँ क्या दी है, x प्लस 2 मानी है आपने, तो x प्लस आप यहाँ पे 2 ही रखोगे, ठीक है। आपको ऊपर से देख लेना आपने क्या संख्या मानी है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे निकाल लेनी संख्या। तो देखिए x का मान आपने क्या निकाला है यहाँ पे भी 22, माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है, प्लस वाला लेना। तो प्लस वाला 22 से आपका 22 रख लिया और प्लस का आपका 2 जोड़ लिया, तो हो गया आपका 24। तो आपने यहाँ क्या लिखोगे, आपकी संख्या क्या आई है 22 और 24, आपकी यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई हैं, ठीक है। उसने यही बोला था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2 संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल अगर 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपने संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको उसका वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू एंड जय हिंद।